कितने मार्क्स का आने वाला है, बोर्ड्स के एग्जाम में हमें कैसे हेल्प मिलेगी, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। तो पूरा सिलेबस तुझे, कितने अध्याय होंगे 14, यानी कि 14 अध्याय इसके अंदर हैं जो आपका एग्जाम आता है, पूरा 100 अंक का आता है मेरे भाई। और कौन से सब ये जो 70 मार्क्स आपके आएंगे इसको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आने वाले हैं। बहुविकल्पीय एमसीक्यू मैंने तुम्हें बता दिए 20। अब आपके पास में है द्विघात समीकरण, ये भी आपका दूसरी जो यूनिट है बीजगणित उसी के अंदर है। बस तू एक बार मेरे साथ जुड़ के देख, बन के देख, सर बोलेगा तो खुद बोलेगा कि भैया मजा आ गया, यूट्यूब से हमने। हेलो मेरे यूपी के लाडलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु यूपी बोर्ड पर, और मैं आपका बड़ा भाई रक्षित रावल आज फिर आ गया हूं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके। इसमें हम देखने वाले हैं सिलेबस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी स्टेप को स्किप मत करना, बस ये बता देना तू कि पूरी वीडियो तेरे को देखनी है, पूरी वीडियो तेरे को देखनी है, तभी समझ आएगा। एक एक स्टेप तुझे बताऊंगा, सिलेबस क्या है, चैप्टर्स क्या है, कौन सा कितने मार्क्स का आने वाला है, बोर्ड्स के एग्जाम में हमें कैसे हेल्प मिलेगी, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। तो पूरा सिलेबस तुझे यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ मैथ्स का, ठीक है। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम आप सभी को, और इस लेक्चर को पूरा ही देख कर जाना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो ज्यादा बकवास ना करते हुए टू द पॉइंट हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, सेशन को। तो हमारे सेशन ये है कि मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मैं सबसे पहले तो तुझे बता रहा हूं कि भाई हम कक्षा 10 का जो गणित है यूपी बोर्ड का, उसके सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। उसका सिलेबस क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, हम कोई भी चीज स्टार्ट करें, मान लो मैं चैप्टर की वीडियो ले आऊं, आपको सिलेबस ना पता हो तो सबसे पहले सिलेबस पता होगा तो आप भी कंफर्म होंगे कि हाँ ये चैप्टर इस साल आने वाले हैं, ऐसा ऐसा हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं, समझ में आई बात। तो उससे पहले आप देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अगर मैथ से डर लगता है ना तो ये बात याद रखना, गणित में महारत हासिल करो, सफलता खुद आएगी। और तुम्हें सबसे ज्यादा डर मैथ्स में लगता है, इसको ही निकालने के लिए आपका भाई रक्षित रावल आपके साथ है इस चैनल पर, हमेशा बना रहेगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता लास्ट तक, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलता रहूंगा, तुम्हें बेसिक से एडवांस तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस तू एक बार मेरे साथ बन के देख और बना रहा है। पीछे वीडियो बना चुका हूं, एक ईयर का प्लान भी डाल चुका हूं, वो भी देख लेना, ठीक है ना। सब चीज बता दिया। आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का, और मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा और साइंस पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप ध्यान से देख भाई, मैथ्स के अंदर ना 7 यूनिट होती हैं, 7 इकाई है, ठीक है नहीं, जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। इन इकाइयों को हम, इन इकाई के अंदर हमने अलग अलग चैप्टर को डिफाइन कर रखा है, ठीक है नहीं। टोटल आपके भाई कितने अध्याय होंगे 14, यानी कि 14 अध्याय इसके अंदर हैं जो आपका एग्जाम आता है, पूरा 100 अंक का आता है मेरे भाई। और कौन से सत्र की हम बात कर रहे हैं, 2026 और 27। अभी अभी स्टार्ट हुआ है ये सत्र, तो अभी से पढ़ेंगे, बेस्ट बनते चले जाएंगे। अब तू मेरे भाई बस ध्यान से देख, सबसे पहले तो मैं तुझे अंक विभाजन दिखाऊंगा कि जो हमारा पेपर आता है ना बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, तो उसमें किस प्रकार से हम अंक को विभाजित करते हैं, कहां कहां से हमें कितने अंक प्राप्त होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। बस प्यार से इसको वीडियो को लाइक कर दो एक बार, और रेड हार्ट जो है ना वो जरूर डाल देना कमेंट के अंदर, याद रखना, ताकि मुझे भी लगे कि भाई हाँ बच्चे मुझे देख रहे हैं, समझ आ रहा है, तो मैं भी मोटिवेटेड और ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकूं तुम्हारे लिए। अब देख भाई, अंक विभाजन में मैंने तुम्हें पहले भी बताया 100 अंक का टोटल आपका एग्जाम पेपर होगा, ठीक है नहीं। अब इसमें जो है ना आपका एग्जाम होगा 100 अंक का, उसमें 70 अंक का आपका बोर्ड का पेपर होगा थियोरेटिकल, और जो 30 अंक होंगे वो आपको स्कूल के साइड से दिए जाते हैं, जिसमें आपके क्या क्या होते हैं भाई, प्रैक्टिकल, आपका नोटबुक हो गया, इंटरनल मार्क्स हो गए, जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं स्कूल के अंदर उनके मार्क्स हो गए। अगर आपको एक वर्ड में बताऊं तो आप अपने टीचर से बहुत अच्छे से व्यवहार रखना, इस साल बड़े प्यार से बातें करना, बहुत चीजें समझना, उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, तो तुम्हें 30 में से 30 अंक भी मिलेंगे। और अपनी नोटबुक वगैरह प्रिपेयर रखना, यही है बस वो 30 अंक, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ये 30 अंक आपको स्कूल की साइड से दिए जाते हैं भाई, आंतरिक मूल्यांकन ये होता है। इसमें भी मैं तुझे बताऊंगा अभी आगे आगे कि किस किस बेस पर नंबर मिलते हैं, वो भी तुझे बताऊंगा, उसकी तू टेंशन मत ले बिल्कुल। तेरा भाई है ना, तेरा भाई रक्षित रावल तुम्हारे साथ है, उससे तुम बेफिक्र हो जाओ। अब की बार तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। और देख भाई, ये 70 मार्क्स का तेरा पेपर आएगा पूरा, जो तुझे करना है। अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी ये है, जो तुम्हारे हाथ में अंक हैं और जो मैं तुम्हें अंक दिलाने की कोशिश करूंगा कि तुम उसमें पूरे में से पूरे अंक लेके आओ, वो तुम्हारे कौन से अंक है मेरे भाई, मेरे लाडले, जरा ध्यान से सुन। ये तेरे 70 हैं, तो मुझे 70 में से 70 मार्क्स लेके आने हैं। मेन बात ये है, मुझे एक भी नंबर नहीं छोड़ना। और याद रखना, एक मैथ्स ऐसा है जिसमें हम कंप्लीट मार्क्स लेके आ सकते हैं, मैथ्स और साइंस में, जहां आपके मार्क्स कटने के चांस ही नहीं होंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करते चले जाओगे बहुत सुंदर तरीके से, तो कहीं भी आपके मार्क्स नहीं जाने वाले। तो ये जिम्मेदारी हमें उठानी है दोनों को मिलकर,
ठीक है, ये जिम्मेदारी उठानी है। सर हम तो बोल रहे हैं कि 100 में से आपका 100 अंक मिलने वाले हैं पूरे मैथ में, हाँ भाई मिलने वाले हैं, लेकिन ये 70 हमारे हाथ में है। हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें से जो आएगा वो इन 70 अंक में आएगा। समझ में आई बात? जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा वो केवल इन 70 अंक के अंदर आने वाले हैं, जो तू पढ़ेगा वो केवल इन 70 अंक के अंदर आने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गए। समझ में आई बात? ये 30 अंक और साथ में मैं जोड़ लेता हूं, 70 और 30 हो गए 100। ये 30 अंक आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे और आपके ऊपर भी डिपेंड करेंगे कि आप कैसे अपने अध्यापक के साथ में अपना व्यवहार बना के रखते हैं, कैसे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने नोटबुक वगैरह सही रखते हैं और इंटरनल एग्जाम्स जो आपके होते रहते हैं स्कूल के अंदर उनमें अच्छा परफॉर्मेंस आपको करना है। अगर आप वो करते रहे तो मैं ये भी बताता हूं कि आपको 30 में से 30 अंक भी मिलेंगे। ठीक है नहीं? अब इन पे आपको ज्यादा फोकस ना करके अच्छे अंक लेकर आओगे, पढ़ोगे तो अच्छे अंक आ जाएंगे। अपनी नोटबुक वगैरह अच्छे से बना के रखना, टीचर से अच्छा व्यवहार रखना, ये मिल जाएंगे आपको। ये है हमारा मेन मुद्दा। और इन 70 मार्क्स में से भी 20 मार्क्स आपके एमसीक्यू के होते हैं मेरे भाई। एमसीक्यू जानते हो ना, बहुविकल्पीय जिनको बोलते हैं। बहुविकल्पीय का मतलब क्या होता है? जिसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे हर एक पर्सन के। एक पर्सन के आपके पास में 4 विकल्प होंगे, उनमें से हमें एक विकल्प टिक करना है जो सही होगा। किस प्रकार से, उसका भी मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं। मान लो कोई आपका ये यहाँ पे पर्सन है, ठीक है नहीं? इस पर्सन के अब आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, ए ऐसे करके, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है और फिर मेरे लाडले डी दिया है। अब इनमें से कोई एक सही होगा, जो सही होगा वो आपको फिल कर देना है। जो आपको मान लो कि ए वाला इसका सही है, हमने ए वाला फिल कर दिया। इस प्रकार से ये आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई बात लाडले? ठीक है नहीं? तो इतना याद रखना कि ये 20 अंक आपके, ये जो 20 अंक आएंगे ना आपके, ये एमसीक्यू से आने वाले हैं। जो आपके 50 अंक बचते हैं उसमें आपको थियोरेटिकल पार्ट लिखना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। इतना समझ आ गया सर? हमारा 100 अंक का पेपर आता है, 70 अंक का हम बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे वहां में देखने को मिलेगा, 30 अंक हमें स्कूल की साइड से मिलेंगे जो हम इंटरनल अपना परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब ये देख लो भाई, ये जो 70 मार्क्स का है ना, इसको बता देता हूं। ये जो 70 मार्क्स आपके आएंगे इसको बता देता हूं कि कैसे कैसे आने वाले हैं। बहुविकल्पीय एमसीक्यू मैंने तुम्हें बता दिए, 20 आपके प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो कुल अंक आपके 20 इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? तो 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय एमसीक्यू होने वाले 1-1 मार्क्स के। फिर आपके 6 जो प्रश्न होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे, जिनके अंक 12 बैठ जाएंगे टोटल। समझ में आई बात? ये अति लघु होंगे आपके, जिसको हम वेरी शॉर्ट भी बोलते हैं, जो शॉर्ट होंगे आपके, जो लघु वाले होंगे, जो लघु प्रश्न होंगे वो भाई 5 होंगे और उनमें हर एक प्रश्न का जो अंक होगा वो आपको 4 मिलने वाला है। टोटल आपके 20 अंक इसमें बैठ जाएंगे। फिर आपके लॉन्ग आंसर आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिनको दीर्घ प्रश्न भी हम बोलते हैं। वे 3 संख्या उनकी होगी, प्रत्येक प्रश्न के अंक हमें 6 मिलने वाले हैं। टोटल अंक हमारे पास में 18 हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। समझ में आई तेरे बात? तो टोटल अंक इस प्रकार से हमारे 70 हो जाते हैं पेपर के अंदर और आपके 34 क्वेश्चन वहां आपको देखने को मिलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? और जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, ये 3 ही घंटे का आपको समय मिलता है। सभी प्रश्न करने आपके लिए अनिवार्य होते हैं। तो एक एक चीज मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से आपने समझ ली होंगी, उम्मीद करता हूं इस बात का कि आपके 4 खंड होंगे जिसमें आपका पूरा पेपर आएगा। अब इसके बाद सर अब हम देखते हैं सिलेबस। अभी हमने पेपर का पैटर्न समझ लिया, टोटल क्या क्या होने वाला है। अब उसमें जो हम 70 मार्क्स लेके आने वाले हैं, वो जो 70 अंक हम लेके आएंगे ना, वो कहां से लेके आएंगे भाई? वो इनसे लेके आएंगे जो अभी हम देखने वाले हैं। 7 इकाई आपके पास में 7 यूनिट होने वाली है। पहली जो है आपकी संख्या पद्धति है, उसके अंदर कौन से चैप्टर आएंगे वो भी बताने वाला हूं। कक्षा 9वीं में आपने संख्या पद्धति वाला पहला चैप्टर देखा होगा, तो वो भी संख्या पद्धति की ही एक जो इकाई है उसी का पार्ट है। तो संख्या पद्धति आपका नंबर सिस्टम, उसके अंदर फिर दूसरा आपका भाई अलजेब्रा होगा। संख्या पद्धति आपकी 5 से 6 अंक की आपको देखने को मिलेगी। बीजगणित आपको 18 से 20 का मिलेगा। फिर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 5 से 8 अंक की देखने को मिलेगी। ज्यामिति ज्योमेट्री आपको 12 से 15 अंक की देखने को मिलेगी। और ये आपके पास में त्रिकोणमिति जो है एक यूनिट नई आई है। अब आपके पास में एक यूनिट नई आई है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है मेरे लाडले। तो इस बात को तू याद रखना, ये 10 से 12 अंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका क्षेत्रमिति आ जाता है, मेंसुरेशन, जिसमें हम निकालते क्या है बता, क्या निकालते हैं? एरिया, वॉल्यूम, समझ रहे हैं ना, जिसमें हम आयतन निकालते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, वो सभी हम इसमें क्षेत्रमिति के अंदर देखने वाले हैं, जो 8 से 10 अंक का आपका होगा। और आपके 2 जो चैप्टर है सांख्यिकी और प्रायिकता, जिनको स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं, वो सांख्यिकी और प्रायिकता आसान चैप्टर होंगे और वो दोनों चैप्टर आपको 10 से 12 अंक के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आपकी 7 यूनिट है। इस प्रकार उम्मीद है आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे साथ में, क्योंकि पूरा सिलेबस अगर समझोगे तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा। आपके माइंड में
तुरंत क्लिक होगा कि हाँ इतने मेरे पास में यूनिट है, इतने मेरे पास चैप्टर है, ऐसा ऐसा मुझे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, वो सभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा चुका हूं। देखो भाई, अब मैं पहली इकाई की अगर बात करूं संख्या पद्धति की, तो उसमें जो चैप्टर आएगा केवल एक ही चैप्टर आपका आएगा, वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो केवल वास्तविक संख्या पहली इकाई संख्या पद्धति के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है नहीं। फिर दूसरी इकाई आपकी होती है बीजगणित, जिसको हम अलजेब्रा भी बोलते हैं। तो दूसरी इकाई के अंदर आपके कुछ चैप्टर होंगे। कौन कौन से चैप्टर होंगे दूसरी इकाई के अंदर मेरे भाई मेरे लाडले? दूसरी इकाई के अंदर तेरे ये चैप्टर होने वाले हैं। ये भी यूनिट सेकंड का चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है नहीं। ये भी आपका यूनिट सेकंड का चैप्टर है मेरे भाई। कौन कौन से चैप्टर है बता? एक तो हो गया बहुपद आपका, ठीक है, पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। एक दो चरों में रैखिक समीकरण हो गया, दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म, लीनियर पेयर इन टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, सॉरी, ठीक है। ये सभी आपके होने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास में, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है नहीं, और जो शून्यांक होते हैं उनके ज्यामिति का अर्थ हम देखेंगे। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से हम एक्स की वैल्यू निकालना सीखते हैं। चलो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से भाई, नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है? नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है जरा देख। अब आपके पास में है द्विघात समीकरण, ये भी आपका दूसरी जो यूनिट है बीजगणित उसी के अंदर आता है। तो केवल दूसरी यूनिट के अंदर कितने चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं बता मुझे? दूसरी यूनिट के अंदर 1, 2, ठीक है नहीं, और ये 3, और ये भी आपका दूसरी यूनिट का, ये तो 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे मेरे लाडले, किसके अंदर? अलजेब्रा के अंदर, जिसको हम बीजगणित के नाम से जानते हैं, दूसरी यूनिट के अंदर, ठीक है मेरे लाडले। और जो इसमें नया चैप्टर ऐड है भाई, देख जो आप नए देखोगे, मतलब इस बार जो आज तक आपने नहीं पढ़े, एक तो ये समांतर श्रेणियां, जिनको हम एपी के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका इंग्लिश में नाम है। तो समांतर श्रेणी आप अब की बार पहली बार पढ़ने वाले इस चैप्टर को, बड़ा मस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ाऊंगा, तो मेरे साथ तुम बने रहना, ठीक है। अब आपके सामने भाई ये आ जाता है, देखो मेरे लाड, अब आपके सामने ये आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपका तीसरी इकाई निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आता है। इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर आता है, यह है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ठीक है। समझ में आई? एक एक चीज समझ में आ रही होगी, ये तीसरे यूनिट के अंदर आता है। अब जो आपकी फोर्थ इकाई है, जिसको हम ज्यामिति के नाम से जानते हैं, ज्योमेट्री, उसके अंदर आपका भाई त्रिभुज भी आएगा। कक्षा 9वीं में हमने त्रिभुज पढ़ा था, कक्षा 10वीं में भी हम त्रिभुज पढ़ेंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो बस यही याद रखना। और वर्त भी हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में। और वर्त के अंदर मैं आपको बता दूं, वर्त के अंदर भाई एक तो वर्त आपका होगा ही, जिसमें हम टेंजेंट वगैरह पढ़ने वाले हैं, और एक आपका होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि जो वर्त का हमारा एरिया होगा उसको भी हम फाइंड करेंगे, क्षेत्रफल जो होगा उसको भी हम फाइंड करेंगे, वो चैप्टर भी हम देखेंगे। 5वीं इकाई आपकी जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है बहुत, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय आपके त्रिकोणमिति का परिचय, आपके लिए नया है, आपके लिए नया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा, 10वीं से स्टार्ट हो जाता है, फिर बाद में आपको ये जो त्रिकोणमिति हर जगह यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2 चैप्टर आपके त्रिकोणमिति के अंदर आते हैं। कौन कौन सा भाई? त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम देखने वाले हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो आज तक आपने सुने थे ना, इनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, इतना आसान बना के पढ़ा दूंगा, तुम कहोगे भैया हमको बिल्कुल भी नहीं लगेगा हमने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा और एक बार पढ़ने में समझ आ गया। ये मेरी गारंटी है, तू एक बार इसको देखना, तू कितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है नहीं। अब देख त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जब हम त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको प्रयोग कहां करते हैं। आज तक हम सुनते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज कहां होता है, कहां साइन थीटा कोस थीटा, तो हम अगले ही चैप्टर में उसका यूज सीख लेंगे मेरे भाई, अगले ही चैप्टर में हम सीख लेंगे कि कहां कहां हम इसका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे से दोनों चैप्टर कराऊंगा, ये समझ लिया, तेरे 11 से 12 अंक पक्के हो जाएंगे, बस याद रखना। नेक्स्ट क्या है भाई? 5 इकाई हो गई है, 7 इकाई हमने देखनी है। जो छठी इकाई है आपकी क्षेत्रमिति, उसके अंदर कौन कौन से अध्याय आते हैं आपके? वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो मैंने अभी बताया था। एक वर्त हो गया आपका जो ज्यामिति के अंदर आएगा, और वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपका क्षेत्रमिति के अंदर आएगा, जिसको हम मेंसुरेशन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर क्या आएगा? पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन भी हम पढ़ने वाले, जो हम पढ़ते आए ना आज तक। शंकु का भाई पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा आपका? शंकु हो गया, बेलन हो गया आपका, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, इनके ही हम पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ेंगे, इनका हम आयतन पढ़ेंगे, और उनके जो फॉर्मूला है उनका यूज करके ना इनके कॉम्बिनेशन भी हम पढ़ने वाले हैं, वो याद रखना तू। तो बहुत अच्छे चैप्टर है, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा दूंगा, बस तू एक बार मेरे साथ जुड़ के देख, बन के देख। सर बोलेगा तो खुद बोलेगा कि भैया मजा आ गया, यूट्यूब से हमने पूरा ही मैथ कवर कर लिया, और बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम करने वाले हैं। तो उसका बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू बना रहा, और सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अगर नहीं करेगा ना बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बता रहा हूं मैं तुझे, देख बता रहा हूं। और देख लास्ट जो 7वीं इकाई है आपकी, वो तो सांख्यिकी
और आपकी प्रायिकता आपको दिख ही रही है। सांख्यिकी हम पढ़ेंगे, प्रायिकता हम पढ़ने वाले हैं। प्रायिकता के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे पास में आती हैं, किसमें कार्ड वाले आते हैं, ताश जो होते हैं, ताश वाले क्वेश्चन आते हैं, पासे वाले क्वेश्चन आते हैं, और इसमें और सवाल आपको सिक्के वाले देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में इसको पढ़ा दूंगा। अपने आसपास की चीजों से रिलेट करके हम इनको पढ़ेंगे ताकि हम जल्दी से समझ सकें। जब हम एक दूसरे चीजों को रिलेट करते हैं ना, जो हमारे आसपास होती है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो हमारे माइंड में ज्यादा अच्छे से बात आती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो विजुअल जो पिक्चर्स होती है उनको जल्दी से कैप्चर करता है, उनको भूलता भी नहीं है। समझ में आई बात? तो उसके थ्रू भी हम इनको पढ़ेंगे। टेंशन मत ले, वो तू छोड़ दे, बस इतना याद रख कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं तेरे पास में, ठीक है। और ये तो मैं तुझे वैसे भी बता चुका हूं, देख कि 30 अंक तेरे स्कूल की साइड से मिलेंगे, जिसमें भाई तेरी परियोजना कार्य यानी कि जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसका वर्क भी होगा, और भाई तेरा ये जो नोटबुक वगैरह मैं बोलता हूं अच्छे से बना के रखना, और ये तेरे टेस्ट होते हैं बीच में, जो पीरियडिक टेस्ट होंगे तेरे स्कूल के अंदर, उनमें अच्छा प्रदर्शन करना मेरे भाई। और एक और बता दूं, अपने टीचर के साथ में ना बहुत अच्छे से बना के रखना, बड़े अच्छे से उनकी रेस्पेक्ट करना। तब तुझे बता रहा हूँ ये 30 अंक तो पूरे लेके आएगा, याद रखना। ये डिपेंड टोटली करता है टीचर पे। क्लियर है मेरी बात? अब आगे आ जा। अब परीक्षा की रणनीति में तुझे पहले भी समझा चुका था कि भाई अपना अध्यायों पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी के केवल उदाहरण ही हल नहीं करने, पूरी एनसीईआरटी अमल करेंगे, साथ में रेफरेंस बुक यानी कि साइड बुक का भी हम प्रयोग करेंगे। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही है। एमसीक्यू की तैयारी ऐसी कराऊंगा, याद रखना। एमसीक्यू की एक वीडियो लास्ट में एग्जाम टाइम ऐसी लेके आने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे, और उससे बाहर एमसीक्यू नहीं मिलेगा तुझे, याद रखना। उसमें से 20 सवाल तुझे मिल जाएंगे उसी टाइप के, ठीक है ना। और सूत्र वगैरह हम बनाएंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न तो बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमें करने ही है। ले भाई, अब ये रहे तेरे 14 के 14 अध्याय जो मैं बता चुका हूं। 7 इकाई तुझे बताइए, 7 इकाई के अंदर 14 अध्याय में मैं तुम्हें बता चुका हूं। उनकी पूरी लिस्ट ये रही, उनकी पूरी लिस्ट ये रही भाई। पहला वास्तविक संख्या है, बहुपद है, 2 चर में रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां जो आपके लिए न्यू चैप्टर है, आपका त्रिभुज हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय जो आपके लिए न्यू चैप्टर है, और भाई त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि त्रिकोणमिति समझने के बाद हम उसके प्रयोग भी सीखने वाले हैं। फिर वर्त हो गया, फिर वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बड़े मस्त तरीके से। इसमें तो आपको मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। अबे फिल्म की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, कुछ ऐसी चीजें दिखा, जैसे बेलन है ना, तो बेलन को दिखाने के बाद तुम्हें विजुअलाइज कराऊंगा, उसको याद करा दूंगा वहीं का वहीं क्लास के अंदर, याद रखना, ठीक है। और सांख्यिकी प्रायिकता बहुत अच्छे से हम पढ़ के इसको खत्म कर देंगे, कोई ज्यादा नहीं है। तो आपको अब सिलेबस के अंदर पूरा आइडिया लग गया होगा कि हम जो गणित पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का, उसके अंदर कौन कौन से अध्याय आपके शामिल हैं, उसके अंदर कौन कौन सी इकाई आपकी शामिल है, कितने मार्क्स का आपका टोटल पेपर आएगा। 70 नंबर का पेपर हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, 30 मार्क्स हमें स्कूल की साइड से मिलेंगे, तो टोटल 100 अंक हमारे पास हो जाते हैं। तो 100 अंकों में से हमें 100 के 100 लाने का प्रयास करना है। पता, ये जो 70 अंक है ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसा जैसा पढ़ाऊंगा, जैसा बताऊंगा ऐसा करते जाना। 70 में से 70 आएंगे, और 30 अंक तेरी जिम्मेदारी होगी स्कूल से लेके आने की, ठीक है। नहीं, बस पढ़ना है फोकस करके। तो मेरे भाई यही तेरे साथ में सब कुछ था, और बस सफलता का मंत्र तुझे दे ही रहा हूं, बार बार हर वीडियो में बताता हूं मेरे भाई। अगर तू हार्डवर्क करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा, तो बोर्ड में तुझे अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी इसका ओवरव्यू 7 इकाई है, 14 अध्याय है गणित के अंदर, बोर्ड के अंक आपके 70 हैं, आंतरिक अंक जो स्कूल वाले हैं वो 30 है, टोटल आपका 100 अंक आपको प्राप्त होंगे इसके अंदर। तो मन लगाकर पढ़ो, नियमित रूप से अभ्यास करो, तो आपका गणित आपको बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर ना पूरे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं गणित में, अगर आप मन लगा के अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। तो चलो बस, अब अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, पूरा सिलेबस समझ आ गया, पूरे आपको सब कुछ समझ आ गया भाई, इकाई भी समझ आ गया, अध्याय भी समझ आ गया, उनके हम अंक हमने देखे, कौन सा कितने अंक आने वाला है, सब कुछ अगर समझ आ गया है, तो इसको लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो आज तक ढूंढ रहे थे कि सर गणित के हमें अध्याय पता नहीं चल रहे, सर हमें पता नहीं चला कक्षा 10वीं में आ गए यूपी बोर्ड में, हमें पढ़ना क्या है। तो वो उनको बता दे, ले भाई तेरे पास पूरी वीडियो आ चुकी है कि तुझे मैथ्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है कक्षा 10वीं में, और यूपी बोर्ड में टॉप करना है, ठीक है। नहीं तो लाइक शेयर जरूर कर और सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि बहुत जल्द लेक्चर लेके आने वाला हूं यहाँ पे, पूरा गणित तुझे कराऊंगा, पूरी विज्ञान भी यहीं पर कराने वाला हूं, इतना याद रखना, ठीक है। और अगर तू तैयार है करने के लिए मेरे साथ में सभी कुछ, तो रेडी कमेंट बॉक्स में जरूर करना और एक रेड हार्ट भेज देना, ताकि मुझे लगे कि बच्चों का प्यार मेरे साथ है और मैं भी एनर्जेटिक रह के तुम्हारे साथ काम करता रहूं और पूरे मार्क्स तुम्हें गेन कराने में तुम्हारी मदद करूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ में। अगली वीडियो तुम बताओ कि कौन सी लेके आऊं भाई, मैं ये बताओ कि साइंस जो है आपकी, विज्ञान जो है, उसके अंदर भी जो अध्याय है उनका भी ऐसे ही मैं सिलेबस का लेके आऊं, विज्ञान का सिलेबस लेके आऊं या ना लेके आऊं, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद, लव यू ऑल।